हेलो दोस्तों, आज हम आपको 10th क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने 5 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। दोस्तों, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन 10th क्लास का एक क्वेश्चन 12th क्लास ज्योग्राफी में भी खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके सामने जो ये वीडियो आज हम पेश कर रहे हैं, ये 10th और 12th दोनों क्लासेस के रिगार्डिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, खनिजों का वर्गीकरण करें। खनिज मानव जीवन का आधार, मानव द्वारा जो भी आर्थिक विकास या औद्योगिक विकास किया गया उसमें खनिजों का एक बड़ा रोल रहा है। मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। तब से लेकर आज तक हम करीब 2000 खनिजों की पहचान कर चुके हैं। तो दोस्तों, बात आती है कि खनिजों को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो खनिजों को हम 3 भागों में बांट कर चलते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जिसमें धातु का अंश होता है। धात्विक खनिज को भी हम 2 भागों में बांटते हैं: लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज के अंतर्गत लोहा, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज आदि को हम शामिल करते हैं, जबकि अलोह खनिज के अंतर्गत तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी आदि खनिजों को हम शामिल करते हैं। जबकि अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं है, उसमें अभ्रक, माइका, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट और नमक आदि को शामिल करते हैं। कुछ खनिज वे खनिज हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, उन्हें हम ऊर्जा खनिज का नाम देते हैं, जिनमें कोयला, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा खनिजों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों की क्या विशेषताएं हैं या खनिजों की उपलब्धता का स्वरूप क्या है। तो खनिज, आज हमने 2000 से अधिक खनिजों की पहचान कर चुके हैं या खोज कर चुके हैं। खनिजों की अलग अलग विशेषताएं हैं, जिनमें खनिज असमान रूप से उपलब्ध हैं। खनिजों का वितरण समान नहीं है, बल्कि असमान रूप से फैले हुए हैं। दूसरी बात, उत्तम किस्म के खनिज कम मात्रा में और अन्य खनिज अधिक मात्रा में मौजूद है। खनिजों का निर्माण 1-2 साल में न होकर सैकड़ों हजारों सालों की प्रक्रिया में हुआ है। इसके अलावा खनिज समाप्त होने योग्य संसाधन है, अतः इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम अपने चारों तरफ 3 टाइप की चट्टानें देखते हैं: आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में जस्ता, तांबा, जिंक आदि मिलते हैं, जबकि अवसादी चट्टानों के अंतर्गत कोयला, पोटास, लोहा आदि का स्वरूप होता है। पहाड़ियों के तली में या पहाड़ियों के निचले हिस्से में, इसके अलावा घाटी तल की रेत में प्रेशर भंडार होते हैं या प्रेशर निक्षेप होते हैं, जिसके अंतर्गत सोना, चांदी और टीन आदि मिलते हैं। महासागरीय जल भी खनिज के स्रोत हैं, जिसमें नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन आदि खनिज मिलते हैं। दोस्तों, भारत में खनिज 3 प्रमुख पट्टियों में पाया जाता है: उत्तरी पूर्वी पट्टी या उत्तरी पूर्वी पठार, जिसके अंतर्गत हम मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि को शामिल, ओडिशा आदि को शामिल करते हैं। उत्तरी पश्चिमी पट्टी, जिसके अंतर्गत गुजरात एंड राजस्थान को शामिल किया जाता है, जबकि दक्षिण पश्चिम प्रदेश, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दोस्तों, प्रमुख खनिज, उनकी उपलब्धता और प्लस उनके क्षेत्रों के नाम। तो खनिजों के अंतर्गत लोहा, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम लेकर चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने लोहा। लोहे को हम आधारभूत खनिज के नाम से भी जानते हैं। लोहे की 4 प्रमुख किस्में हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सीडराइट। 70% लोहा मैग्नेटाइट के अंतर्गत होता है। इसमें चुंबकीय गुण होता है और इलेक्ट्रिक उद्योग में इसका उच्च रूप में इस्तेमाल होता है। हेमेटाइट 60% ज़्यादा लोह की तत्व की मात्रा होती है। औद्योगिक क्षेत्र में हेमेटाइट का यूज होता है। इसके अलावा लिमोनाइट और सीडराइट 2 अन्य अयस्क हैं। भारत द्वारा लोहे को एक बड़ी मात्रा में विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। लोहे के क्षेत्रों में उड़ीसा, झारखंड पेटी, दुर्ग, बस्तर, छतरपुर पेटी, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर क्षेत्र और महाराष्ट्र, गोवा पेटी या क्षेत्र शामिल है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा लोहे के रिगार्डिंग। नेक्स्ट धातु हमारे सामने तांबा मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु। तांबे के अंतर्गत अलग अलग गुण हैं। आघातवर्ध है, पीट के छोटे रूप में पतली चादर के रूप में कन्वर्ट करने का गुण। सुचालकता है, विद्युत और ताप दोनों की सुचालक है।
इसके अलावा तांबे के अंतर्गत तन्यता का गुण है। इसी का परिणाम है इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या इलेक्ट्रिक उद्योग और बर्तन वगैरह बनाने के क्षेत्र में तांबे का उपयोग होता है। देश के अलग अलग भागों में झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के बालाघाट खाने, राजस्थान के झुंझुनू एंड खेतड़ी क्षेत्र तांबे के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट खनिज हमारे सामने मैंगनीज दोस्तों 1 टन स्टील या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए 10 किलो मैंगनीज की जरूरत होती है। मैंगनीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और पेंट आदि बनाने में किया जाता है। ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट खनिज हमारे सामने है बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। एल्युमिनियम लोहे की तरह हार्ड परंतु हल्का, आघातवर्धक, ताप तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है। इसी का परिणाम है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग प्लस बर्तन आदि उद्योग में इसका उपयोग होता है। ओडिशा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट अभ्रक माइका उच्च वोल्ट की प्रतिरोधकता होती है। अलग अलग रंगों में इसके 1 सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर परत में हजारों परतें होती हैं। अभ्रक भारत का विश्व में अभ्रक के उत्पादन में एक मुख्य स्थान है। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान अभ्रक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है या खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। इसके अलावा लौह परगलन के लिए भी चूने पत्थर का उपयोग होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात में चूना पत्थर पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने कोयला। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में हम कोयले का उपयोग करते हैं। कोयले की 4 प्रमुख किस्में हैं, जिसमें सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट है। इसके अलावा बिटुमिन, लिग्नाइट एंड पीट कोयले की अन्य प्रमुख किस्में हैं। भारत में कोयला 2 प्रमुख क्षेत्रों में पाया जाता है, जिनमें गोंडवाना क्षेत्र एंड टर्सरी क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र करीब 200 लाख साल पुराना है और टर्सरी क्षेत्र 55 लाख साल पुराना। गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश आता है, जबकि टर्सरी क्षेत्र के अंतर्गत मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम को हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पेट्रोलियम हमारे जीवन का आधार। यही वजह है पेट्रोलियम को कभी कभी हम लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम का अलग अलग रूपों में हम यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा स्वच्छ किया जाता है और इसके द्वारा एलपीजी गैस, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल, ईंधन तेल एंड मोम, एसाफाल्ट आदि को हम पेट्रोलियम के जरिए दोस्तों प्राप्त करते हैं। भारत में पहला तेल कुआं असम के डिगबोई क्षेत्र में खोदा गया। इसके अलावा नहर कटिया, मोरन, हुगरीजन क्षेत्र में, गुजरात में अंकलेश्वर, महसाना, नवागांव क्षेत्र और महाराष्ट्र में मुंबई तट से 160 किलोमीटर दूर मुंबई हाई नामक स्थान पर हम पेट्रोलियम को प्राप्त करते हैं, जहां सागर सम्राट जहाज के द्वारा पेट्रोलियम को निकालने का काम किया जाता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा पेट्रोलियम की उपलब्धता। प्राकृतिक गैस आमतौर पर पेट्रोलियम कुओं के ऊपर पाई जाती है। इसे निकालकर सीधे उपयोग में ले लिया जाता है। इसके अलावा इसमें CO2 का कम उत्सर्जन होता है, तो यही वजह इसे स्वच्छ ईंधन के स्रोत के नाम से ही जानते हैं। प्राकृतिक गैस से ही हम CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आदि को हम प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग आज वाहन ईंधन के रूप में हो रहा है। KG बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, अंडमान निकोबार आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम प्राकृतिक गैस को प्राप्त करते हैं। दोस्तों प्राकृतिक गैस के विस्तार के लिए HBJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन बनाई गई है, जो आगे चलकर साहिबाबाद उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली, सोनीपत एंड गुड़गांव तक जा रही है। HBJ जिसकी लेंथ 3474 3474 किलोमीटर। HBJ के द्वारा उर्वरक कारखानों, विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक क्षेत्र तक प्राकृतिक गैस को सप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि क्या है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। दोस्तों ऊर्जा संसाधनों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन एंड गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत हम कोयला, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस को शामिल करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिन्हें कभी कभी हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का नाम भी देते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एंड परमाणु ऊर्जा आदि को शामिल करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम तापीय स्रोतों के माध्यम से
अथवा हम कह सकते हैं फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। देश के अलग अलग भागों में सौर ऊर्जा प्लांटों को तेजी से स्थापित किया जा रहा है। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे हम पवन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। देश के तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के उपयोग की विशाल संभावनाएं हैं। जवारी ऊर्जा, टाइड, जवार भाटे के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाए उसे हम जवारी ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं। जैव ऊर्जा, कूड़े करकट के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा को हम जैव ऊर्जा या बायोगैस ऊर्जा, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि अपशिष्ट पदार्थों, पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाए उसे हम जैव ऊर्जा। जल ऊर्जा, नदियों पर बांध बनाकर ऊर्जा उत्पन्न करना ही जल ऊर्जा के नाम से या हाइड्रो पावर के नाम से जाना जाता है। भूतापीय ऊर्जा, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में गर्म जल के स्रोत यानी गीजर हैं। उन हालातों में, उन स्थानों पर भूतापीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में, लद्दाख की पोगा घाटी में हमने ऐसे संयंत्र बनाए हैं। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा, नाभ की ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। परमाणु ऊर्जा, भारत में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का निर्माण किया गया। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। आज देश के अलग अलग भागों में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर मौजूद है, जैसे उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर नरोरा, राजस्थान रावतभाटा, महाराष्ट्र तारापुर, गुजरात काकरापारा, कर्नाटक कैगा, तमिलनाडु कुडनकुलम एंड कल्पक्कम अलग अलग परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम, थोरियम एंड केरल तट पर पाए जाने वाले मोनोजाइट बालू का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों के संरक्षण से हमारा अभिप्राय उस स्थिति से है जिसके अनुसार हम संसाधनों को, खनिजों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, खनिजों का निर्माण 1-2 साल में ना होकर सैकड़ों हजारों सालों की प्रक्रिया में हुआ है। उन हालातों में खनिजों का संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। खनिजों के संरक्षण के अंतर्गत अलग अलग पद्धतियों को हम अपना सकते हैं, जैसे 4R, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सीमित करके, पर्यावरण के अनुकूल बिल्डिंग्स का निर्माण करके, आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का उपयोग करके, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके, ई-व्हीकल्स एंड CNG व्हीकल्स आदि को बढ़ावा देकर, पॉलीथीन आदि के उपयोग को रोककर, ऊर्जा संसाधनों पर डिपेंडेंसी को कम करके जो परंपरागत है, दोस्तों हम वास्तव में संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों, खनिज संसाधन खनन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है। खनन प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। खनन प्रक्रिया के रूप भी अलग अलग होते हैं। धरातलीय खनन, कूप की खनन, और खनन का एक रूप रैट होल खनन भी है। रैट होल खनन जो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में सीमित रूप में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, लेसन था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।